दोस्तों मेरा नाम मोनू है और मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला हूँ और आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने आया हूँ जो आपके दिमाग में तो आती होगी लेकिन आपने कभी किसी से नहीं कही होगी। पर आज मैं आपसे ये बात कहने जा रहा हूँ क्योंकि अब पानी किनारे से ऊपर आता जा रहा है। दोस्तों हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होती है, एक पवित्र यात्रा भक्ति भाव से भरी हुई जिसमें लाखों लोग भगवान शिव के नाम पर नंगे पैर धूप में बारिश में हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं, जो पूरी भक्ति भाव के साथ यात्रा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और जिनके पाँव में छाले भी पड़ने लगते हैं, जिनकी भक्ति को देखकर दूसरे लोग उनकी सेवा भी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी पवित्र यात्रा में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कांवड़ के नाम पर भगवान का अपमान करते हैं, जो डीजे पर अश्लील गाने बजाकर ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ के भगवान का स्वरूप बना के नाचते हैं, जो भक्ति के नाम पर भांग पीते हैं, नशा करते हैं और अश्लील गाने बजाकर तमाशा बना देते हैं। भांग पी रहे हैं लेकिन भक्ति उतर रही है और इन्हीं चंद लोगों की वजह से पूरी कांवड़ यात्रा बदनाम हो जाती है और भगवान का अपमान भी होता है। दोस्तों आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये सच है। दोस्तों एक बार मैं भी हरिद्वार से भगवान शिव के नाम पर कांवड़ लाया था और रास्ते में जब मैं पैदल यात्रा कर रहा था तो जगह जगह ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई देते थे जिनके ऊपर चढ़कर लोग अश्लील डांस कर रहे थे, भगवान का स्वरूप बनाकर भांग वाले गाने बजाकर नाच रहे थे। और दोस्तों वो सीन देखकर मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे महादेव और माता पार्वती का अपमान हो रहा था। दोस्तों एक बार आप खुद सोचो, क्या ये सही है? लोग नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भांग पी रहे हैं, क्या ये सही है? दोस्तों मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा, मेरा उद्देश्य किसी की भक्ति को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि मैं एक सच्चाई बताना चाह रहा हूं उन लोगों की जो भक्ति के नाम पर तमाशा कर रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी इस टॉपिक पर एक छोटी सी 4 मिनट की वीडियो बनाई थी। दिल से सोचा था कि शायद मेरी बात लोगों तक पहुंच जाए और उस वीडियो में मैंने सोचा था कि मोटी मोटी बात समझा दूं सिंपल तरीके से बिना किसी कंट्रोवर्सी के। लेकिन दोस्तों वो वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जिसको बहुत ही कम लोगों ने देखा। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना क्योंकि अब बात किसी वीडियो के वायरल होने की नहीं है, अब बात है भगवान के सम्मान की, हमारे धर्म की और हमारी पवित्र कांवड़ यात्रा की। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि कोई भी भगवान का रूप बनाकर डीजे पर अश्लील डांस करे, उल्टा सीधा बिहेव करे और भक्ति के नाम पर तमाशा करे सिर्फ वायरल होने के लिए। इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर वीडियो बनाऊंगा, शायद इस बार मेरी आवाज लोगों तक पहुंच जाए क्योंकि मैं चुप रहकर ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि लोग समझे भक्ति का मतलब क्या होता है। दोस्तों हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा है, जो लोग कांवड़ यात्रा या किसी त्योहार पर भगवान का रूप बनाकर डीजे पर नाचते हैं और लोगों को दिखाते हैं, उनकी दुर्गति होती है, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। आप उनकी इस वीडियो में खुद देख सकते हो। कोई आ रहा है तो राधा कृष्ण सजा के खड़े कर दिए गए, वो नाच रहे हैं। ऐसा कौन विश्व में पदाधिकारी पैदा हो गया जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे? अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। बहुत होश में, जहाँ बंसी और मुकुट विराजमान वहाँ सर झुकना चाहिए। अरे सब में भगवान, फिर तो भगवान का स्वरूप बनाए हुए। दोस्तों भगवान का रूप बनाने का मतलब उनका सम्मान करना होता है, ना कि उनकी मजाक उड़ाना। भगवान कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, वो परब्रह्म है। दोस्तों पहले जब लोग कांवड़ लाते थे तो सड़कों पर कुछ और ही दृश्य होता था, वो ही असली भक्ति होती थी। लोगों को चाहे जितना भी दूर जाना हो पर कदम कदम पर बोलबम हर हर महादेव का नाम लेकर यात्रा करते थे। पूरे रास्ते एक शांति और श्रद्धा के साथ चलते थे, ना कोई डीजे होता था, ना कोई चमकीले कपड़े, बस कंधों पर कांवड़ होती थी, मन में श्रद्धा होती थी और आंखों में एक ही आस होती थी, भगवान शिव तक जल पहुंचाना है। मैंने तो देखा है दोस्तों, लोग नंगे पैर 100-200 किलोमीटर तक चलते थे, हाथों में कांवड़ होती थी और मुंह से बस भगवान शिव के नाम की ही आवाज निकलती थी, बोल बम 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 हर हर महादेव। डीजे तो बिल्कुल भी नहीं था, बस श्रद्धा होती थी। दोस्तों कांवड़िए जहाँ भी दिख जाते थे लोग वहीं उनके पैर छूने लगते थे, उनका सम्मान होता था क्योंकि ऐसा लगता था जैसे सच में भगवान का कोई सेवक जा रहा है। दोस्तों आपको याद है ना वो समय जब लोग मंदिरों के आसपास कांवड़ियों के लिए पानी रखते थे, खाने के लिए फल रखते थे, रास्तों में भी छोटी छोटी सेवा की जाती थी बिना शो ऑफ के। दोस्तों वही थी असली कांवड़ यात्रा। वो कांवड़ एक तपस्या थी, एक भक्ति से भरी यात्रा। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आज के जमाने में भक्ति ही नहीं बचे, बल्कि आज भी लाखों लोग हैं जो सच्ची श्रद्धा के साथ कांवड़ उठाते हैं, नंगे पैर चलते हैं, व्रत रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जिनके पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले होता था। लेकिन हाँ आज कुछ ऐसे लोग भी निकल आए हैं जो भक्ति के नाम पर तमाशा करते हैं, उल्टे सीधे कपड़े, डरावने मुखोटे लगाकर बच्चों को डराना, भगवान का रूप बनाकर नाचना, डीजे पर भांग वाले गाने बजाना, नीलकंठ पे चढ़ के पी गया 1 बाल्टी भांग। दोस्तों आप खुद सोच के देखो, क्या हमारे महादेव नशा करते थे, भांग पीते थे? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि मैंने भी ग्रंथ और शास्त्र पढ़े हैं, उनमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान शिव भांग पीते थे। शिव पुराण में भी ऐसा नहीं लिखा कि हमारे महादेव भांग पीते थे। लेकिन हाँ विष पीने का प्रमाण जरूर मिलता है। दोस्तों जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तब समुद्र के अंदर से एक जहर निकला था,
हलाहल विष, जिसके बाद सब देवता और असुर घबराकर पीछे हट गए। लेकिन हमारे भगवान महादेव ने बिना सोच विचार किए वो विष पी लिया ताकि सृष्टि बची रहे। दोस्तों, भगवान शिव का भांग, धतूरा और बेलपत्र से संबंध एक प्रकार के तंत्र और तप के प्रकार के रूप में देखा गया है। कुछ मतों और विचारधाराओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष भगवान शिव ने पिया तो उनके गले में जलन होने लगी थी, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की उस शारीरिक जलन को कम करने के लिए भांग, धतूरा और बेलपत्र का प्रयोग किया गया। दोस्तों, भांग का प्रयोग कभी कभी गहरे ध्यान और तपस्या में मन को स्थिर रखने के लिए होता है। लेकिन दोस्तों, आज जो लोग जिस भांग को नशे और मजे के लिए लेते हैं उसका महादेव की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आज लोगों ने भगवान शिव के भांग से संबंध को एक नशीले ट्रेंड की तरह लेना शुरू कर दिया है। डीजे पर नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, ऐसे गाने बजाकर भांग पीकर नाचना, कांवड़ यात्रा में भांग का नशा करके खुद को शिव भक्त कहना, क्या ये भक्ति है? नहीं दोस्तों, ये भक्ति नहीं है, ये तमाशा है। क्योंकि भगवान शिव का भांग से संबंध आध्यात्मिक और तांत्रिक था, नशा या मौज मस्ती के लिए नहीं। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ लोग कांवड़ यात्रा में भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप बनाते हैं और डीजे पर भांग वाले गाने बजाकर ठुमके लगाते हैं। दोस्तों, आप खुद सोचो, क्या ये भक्ति है या नंगा तमाशा? क्या भगवान का रूप बनाने का मतलब ये है कि तुम डांस कर सको? क्या माता का रूप बनाकर झटके मारना भक्ति कहलाता है? तुम भगवान का रूप बनाकर लोगों के सामने अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाते हो, ठुमके लगाते हो। तो आज तुमसे मेरा एक सवाल है, जिस शरीर में तुम भगवान का रूप बनाकर नाच रहे हो, क्या वो शरीर भगवान के लायक है? सोचो, अगर उसी मोमेंट पर भगवान शिव या माता पार्वती सामने आ जाए तो तुम उनकी आंखों में आंखें डाल पाओगे? क्या तुम उनसे बोल पाओगे कि मैंने आपके स्वरूप में ये सब करना सही समझा? दोस्तों, वृंदावन में वास करने वाले प्रेमानंद महाराज जी ने भी इस बात को अपराध बताया है। आप उनकी इस वीडियो में खुद देख सकते हो। कोई आ रहा है तो राधा कृष्ण सजा के खड़े कर दिए गए, वो नाच रहे हैं। ऐसा कौन विश्व में पदाधिकारी पैदा हो गया जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे? अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, बहुत होश में। महाराज जी ने कहा है कि तुम इतने महान नहीं हो जो तुम्हारे सामने भगवान नाचे। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम डीजे मत बजाओ, तुम डीजे बजा सकते हो, पर उस डीजे पर ऐसे गाने मत चलाओ जो भगवान का अपमान करते हैं। नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके, ये गाने ना तो भक्ति दिखाते हैं और ना ही श्रद्धा, ये सिर्फ तमाशा दिखाते हैं। दोस्तों, किसी ग्रंथ या शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमारे महादेव भांग पीते थे। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम भगवान का स्वरूप मत बनाओ, तुम भगवान का स्वरूप बना सकते हो, लेकिन उस स्वरूप की मर्यादा रखो। दोस्तों, मेरी बात आपको थोड़ी कड़वी लगी होगी, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, भक्ति दिखाने की नहीं, महसूस करने की चीज है। भगवान का रूप बनाने का मतलब उनका सम्मान करना होता है, ना कि उनका तमाशा बना देना। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो और अगर आप भी चाहते हो कि लोग भक्ति को समझे, तो इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाओ और कमेंट करके जरूर बताओ, क्या आपने भी कभी ऐसे दृश्य देखे हैं? क्या आप भी महसूस करते हो कि भक्ति में मर्यादा होनी चाहिए? दोस्तों, आपका एक कमेंट, एक शेयर किसी और तक ये बात पहुँचा सकता है और शायद आप और हम मिलकर कुछ बदलाव ला सके। दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में एक नए भक्ति संदेश के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।